सिरीप को लेकर 4 बच्चों की राजस्थान के अंदर मौत हो गई है। आपने भी सर ट्वीट किया, दवा को लेकर डेथ भी हुई है सर। देखिए, ये तो सरकार पता नहीं क्या कारण है कि इतने दिन से हम सुन रहे हैं बच्चों की डेथ हो रही है या जगह जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अलवर में, भरतपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। तो जब मालूम, सीकर में भी जब मालूम है कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज नंबर 1 पर है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तब 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूँ कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका एग्जामिन करना चाहिए कि भाई किस प्रकार हमने इसको लागू किया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि 25 लाख का बीमा हो सकता है क्या, ऑपरेशन फ्री हो सकते हैं क्या, MRI फ्री हो सकती है क्या, CT स्कैन फ्री हो सकती है क्या, ब्लड टेस्ट फ्री हो सकता है क्या। लोगों को विश्वास नहीं होता बाकी राज्यों के अंदर, कैसे हुआ होगा। तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से भी, अन्य राज्यों से भी, कई राज्य के लोग तो आके देख के गए होंगे, कि इसका पूरा जो है विश्लेषण करे राजस्थान सरकार योजनाओं का, कम से कम स्वास्थ्य योजनाओं का, जिससे कि वहाँ के लोगों का भी भला हो। और ये संभव है, 25 लाख का बीमा भी संभव है, फ्री इलाज संभव है, फ्री ऑपरेशन फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, CT स्कैन फ्री है, MRI फ्री है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करने के कारण से वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार भी क्या कर रही है, आयुष्मान भारत इतना प्रचार किया लोगों को, लोग समझते हैं ये स्कीम बड़ी दिखती है 5 लाख की, और वो भी खाली एक सोशो इकोनॉमिक सेंचर हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में। वो स्कीम खाली उन तक सीमित है, आम लोगों को मालूम नहीं रहता है, उनके लिए वो स्कीम है, खाली पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है। हमारी योजना जो थी राजस्थान की, वो पूरे प्रदेश वासियों के लिए, रात दिन का फर्क है, पूरी पब्लिक के लिए करना और एक वर्ग के लिए करना बहुत बड़ा फर्क होता है। अब इन बातों को अगर कोई गहरे में नहीं जाएंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे, वरना भारत सरकार भी फैसला कर सकती है। कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह फ्री होना चाहिए लोगों के लिए। जो अफोर्ड करने वाले होंगे, पैसे वाले, वो तो फायदा उठाएंगे नहीं, फिर ले लेंगे प्राइवेट सेक्टर सेवा ले लेंगे, बाकी लोगों को फ्री हो जाए। ये सोशल सिक्योरिटी है। आप विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से करो। सर, 3 बच्चों की मौत हो जाना कफ सिरप की वजह से बेहद गंभीर मामला है, क्या आपको लगता है कि ये गंभीरता से लेकर आ रहे भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। मान लो कहीं से गड़बड़ आया, पहले भी हुआ ऐसी की घटना हुई थी, एक बार आई ड्रॉप में गड़बड़ हो गई थी, तो उसके बाद में बैन लग गया कि प्राइवेट सेक्टर वाले पहले बड़े बड़े कैंप लगाते थे आई ऑपरेशन के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए। उस पर रोक लग गई कि भाई पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करो, पहले परमिशन लो, दवाएं का जांच करवाओ। तो आज अगर मान लो ये शुरू वाली बात आई बच्चों की पीने की, तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए ना। पर सर, एक आरोप लग रहा है कि ये जो फर्म है जो ये बना रही थी कफ सिरप, ये आपकी सरकार के दौरान कई बार इसके सैंपल फेल हो गए थे और बैन नहीं लगाया गया इसके ऊपर। तो भाई अब लगा देते, अब कार्रवाई कर लो उनको, अब जेल भेज दो गड़बड़ किए तो। किसी सरकार में क्या हुआ, उस पर में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। तो गलती किसी ने की हो किसी सरकार के अंदर, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। सर, सरकार